राम राम दोस्तों। जो पंजाब में कुछ दिन पहले बाढ़ आई थी, हाड़े आए थे, उसके चलते गांव नंगथला में राहत सामग्री का सामान इकट्ठा किया गया था, जिसमें कणक, कुछ नगद कैश, अनाज। तो ये हमारी जो टीम है, उन्होंने संपर्क किया था आगे बड़े बड़े गुरुद्वारा कमेटियों से, संगठनों से, और उन्होंने मना कर दिया था कि अभी ये राशन ना लेके आएँ, क्योंकि अभी राशन बहुत ज़्यादा है, जब ज़रूरत पड़ेगी हम कॉल करेंगे। तो अब उनकी कॉल आई है। तो हमारे जो गांव नंगथला की जो टीम है, जिसमें संदीप बादू, अशोक पवार, पवन स्वामी, सोनू प्रिंस, संदीप सुथार, प्रमोद स्वामी, बबलू और हमारे जो साथी जितने भी इसमें जुड़े थे, जैसे सोनू बादू है, संदीप बादू है, जितने भी साथी जुड़े थे, सभी का धन्यवाद करते हैं इस मुहिम के लिए। और इसके लिए पगड़ी संभाल जट्टा की जो टीम है वो भी जुड़ी है, धन्यवाद करते हैं इनका भी। तो जो राहत सामग्री का जो सामान है, उसमें करीब 25 क्विंटल आटा और 50 किलो चाय पत्ती और 11 क्विंटल चीनी। बताएंगे संदीप। 25 क्विंटल आटा है, 11 क्विंटल चीनी है, 2 क्विंटल दाल है, 50 किलो चाय पत्ती है, 500 पेटी पानी की है, और जो गांव से तेल आया था और आया था, वो सारी सामग्री इसके अंदर है। और जैसा इन्होंने बताया कि डीजल भी, और सामान तो लगभग करीब 1.5 लाख रुपए की सामग्री है, लेकिन जो नगद कैश है वो बताएंगे संदीप। हमारे गांव ने लगभग 5.5 या 6 लाख रुपए का सहयोग किया था। उसमें से हमने 1.5 लाख रुपए का तो राशन ले लिया है। हाँ जी। और जो हमारे पास कैश पेमेंट बची है ना, उसका हमने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डीजल, वहाँ पे हमने कॉल करके पूछा था भी डीजल की ज़्यादा ज़रूरत है हमें, तो हम वहाँ पे डीजल मुहैया करवाएंगे वहाँ पे। धन्यवाद। ये संदीप सुथार और ये मेरे साथी युवा समाज सेवी प्रमोद स्वामी। गांव नंगथला के बारे में मैं 2 शब्द से आपसे जानना चाहूँगा। जय श्री राम, जय गौ माता की साथियों। बात ये है कि भी हमने एक छोटी से प्रयास से, युवा साथियों ने एक प्रयास किया था छोटा सा, उस प्रयास को इतना गांव वालों ने बढ़ा दिया कि हम उस चीज़ को कह भी नहीं सकते, कि हमारे पास शब्द भी नहीं है कि पूरे गांव ने इतना सहयोग किया है कि लाजवाब। हम पूरे गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और ऐसे ही हमें गांव से अपील करते हैं भी आगे भी कोई भी आपदा आए, कहीं पे भी आए, तो गांव ऐसे ही सहयोग करता रहे। जय श्री राम, जय गौ माता की। ये प्रमोद स्वामी एक समाज सेवी गोपुत्र सेना अग्रवा मंडल से जुड़े हुए हैं, और इधर भी पगड़ी संभाल जट्टा से प्रधान हमारे रह चुके हैं गोपाल दास जी, उसके सदस्य रविंद्र शास्त्री जी, लाल सिंह दुवण जी और कृष्ण मदेरणा जी। देखिए जो गांव ने सहयोग किया, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे गोपाल दास जी? जो गांव की युवा टीम ने पंजाब में बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए जो राशि इकट्ठी करी है, बड़ी मेहनत करके रात दिन करके जिन्होंने सहयोग करा है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये टीम हमेशा हर दुख सुख का जो साथी है उसके साथ लगी रहती है। बड़े मेहनती लोग हैं ये। अच्छा, अपना हर समय इनका एक ही मकसद है कि किसी को दुख तकलीफ हो तो ये हमेशा तैयार रहते हैं। इन्होंने हमेशा ही अच्छे काम किए गाँव के लिए, और अब इन्हें पता लगा कि पंजाब में एक आपत्ति विपदा आई हुई है, उसके लिए इन्होंने दिन रात मेहनत करके और सभी गाँव वासियों से ये राशन इकट्ठा करके और कल ये देने जा रहे हैं जी। ये पगड़ी संभाल जट्टा के सदस्य और गांव नंगथला गौशाला कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य गोपाल दास राजपूत। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी किसी को भी शक शुबा है तो पूरा हिसाब किताब है। 5 से 6 लाख के बीच में करीब राशि इकट्ठी हुई थी, जो भी राहत सामग्री का सामान था, जिसमें 1.5 लाख रुपए का कुछ सामान खरीदा इन्होंने, जैसे आटा हो गया, चीनी होगी, तेल हो गया, और दाल हो गई, पानी हो गया, चाय पत्ती हो गई। इसके अलावा नगद कैश जो वहाँ पे जो ज़रूरत है ज़रूरतमंदों को, क्योंकि जो पानी के साथ नदी से बह के जो रेत आई थी वो परेशानी का कारण है अब वहाँ के लोगों के लिए, और उसको ज़मीन को पद्धर करने के लिए, सीधा करने के लिए ट्रैक्टरों पे जो डीजल की खपत है उसके लिए नगद पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारी टीम के कुछ 7-8 सदस्य वहाँ पे जा रहे हैं। तरन तारण अमृतसर जो कि नीचा क्षेत्र है पंजाब में,
और वहाँ के गुरुद्वारा से संपर्क किया है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि धन्यवाद गांव नंगथड़ा और जो युवा साथी जुड़े हैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इतनी मेहनत करके निस्वार्थ सेवा है ये, बिल्कुल निस्वार्थ। इसके पीछे इन साथियों का कोई स्वार्थ नहीं है, इनका एक ही मकसद है कि इंसानियत की सेवा करना। ये नहीं जानते उनका नाम पता क्या है, उनकी जाति क्या है, लेकिन इनको ये पता कि इंसान जो मानवता है वो मुश्किल में थी पंजाब में, और उनकी मदद करने के लिए ये साथी पहुंच रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, अगर किसी को भी कोई शक शुबा है, हिसाब किताब का पूरा हिसाब किताब है, जो भी कणक वगैरह आई थी और जो नगद कैश आया था, पूरा हिसाब किताब है। और इन्होंने तो अपना जो भाड़ा किराया है, तेल पानी का खर्चा, वो भी जेब से खर्च किया है। तो मैं गाँव नंगथड़ा गौशाला कुछ लोगों की मान लो शिकायत थी कि आप लेट करने लग रहे हो, तो लेट की वजह यह थी भाई, हमने वहाँ से संपर्क किया था पंजाब में। हाँ जी, तो संपर्क किया तो उन्होंने ये बात बोली थी अभी आप हमारे पास ना हो, तो उस टाइम हमने ये पोस्टपोन कर दिया था, अभी अब हम नहीं जाएंगे। तो जो भी उसके बाद में पानी उतरने के बाद में वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आएगी। हाँ जी, तो उनको तेल भी चाहिएगा, राशन सामग्री भी चाहिएगी, तो उसके लिए हमने पोस्टपोन किया था भाई, हम 10-15 दिन रुक के जाएंगे। तो कुछ लोगों की ये शिकायत थी, हमें ये बताना ज़रूरी था। ये धन्यवाद। ये संदीप सुधार इन्होंने पूरा खुलासा कर दिया है कि जो लेट है उसका कारण यही है। वहाँ से जो लोगों से संपर्क किया गया था, उन्होंने बोल दिया था कि अभी सामान की ज़रूरत नहीं है, राहत सामग्री की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो कॉल करेंगे। और इसी के चलते आज यहाँ से सामान की रवानगी हो रही है। तो मैं गांव नंगथड़ा से सूरजभान नागर, और सूरजभान नागर का जो फेसबुक पे पेज है नागर कमेंट्री, फॉलो करें। धन्यवाद।